कोई डाउट तो नहीं है ना समझने में, या कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही उड़ गया हवा में? नहीं नहीं सर। जितना कराया सारा समझ में आ गया है ना? जी सर। यही है, हमारे पास ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालने देंगे, सारा कुछ हम इजी ही कर देते हैं, ठीक है। चल, हमने यहाँ पे ये जो निकाला था जेड निकाल चुका था, है ना? हाँ। ये कितना आएगा? वन, वन माइनस वन आयोटा बाय, बाई। अच्छा वन बाय, ये टू हो जाएगा फिर, ये ये वन टू। माइनस आई बाई टू, ये हो जाएगा वन बाय टू माइनस आई बाय टू, ऐसा है ना? जी सर। ये था, यही था। ये आ गया वन बाई टू माइनस आई बाई टू। जी सर। अब ये जेड है, जेड बार करोगे तो क्या होगा? जेड बार का मतलब है ये वन बाई टू माइनस आई बाई टू के ऊपर एक बार लगाओ, तब ये जेड बार आ जाएगा वन बाई टू प्लस आई बाई टू। अब ये आपका जेड बार का पॉइंट जो होगा वो होगा वन बाई टू, वन बाई टू, क्लियर? सर ये जो हम पॉइंट्स लिखते हैं पी एक्स वाली, ये जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अरे जियोमेट्रिकल ही तो करते हैं, एक्स वाई का वैल्यू है, ये कार्टेशियन चल रहा है, अभी हम पोलार कर्व में कन्वर्ट करेंगे इसको, देखना। हाँ। एक्चुअल में ये 11th-12th में था, लेकिन वहाँ पे टीचर लोग हम लोग को सिखाता नहीं था अच्छे से, हमें भी नहीं समझ में आया था, बाद में मैंने फिर से इसको पढ़ा तो जाके समझ में आया। बस ये इतना सा था। हाँ, इतना ही था ये। किसमें? ये क्वेश्चन इतना ही था। अरे वो निकाल दिया हमने तो, कंजुगेट मतलब रिवर्स कर दिया, हो गया कंजुगेट, निकल गया, वो क्या चाहिए। सर ये गेट में आया था। गेट में आया था दोनों में, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी जेई में भी आया है 11th-12th के बेसिस पे, गेट में पूछा हुआ है, आईआईटी जेई में पैटर्न बदल दिया होगा, ये सिलेबस है उसका, लेकिन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप सॉल्व पेपर में देख लें। इसीलिए तो बोलते हैं गेट में 15 से, इस बार 20-15 से प्लस ही आएगा, 20 के क्रॉस आएगा क्वेश्चन इसमें गेट में, 20 मार्क्स का। मैथ में। हाँ, ये मैथ ही तो कराता है, आपके सर को मैथ ही तो रोक रहा था, वो उनको टाइम तो ज़्यादा लगा, मैथ के ही कारण लगा ना, वो ज़्यादा करते नहीं थे, फिर वो मैथ जब कराया तो उनका हो गया। आधे घंटे में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर दिया, आप कभी मिलेंगे तो पूछना, ठीक है? ठीक है। आधे घंटे में, और उनको 3 दिन लगा वो करने में, ईमानदारी से किए थे तो। जी सर। 3-4 दिन बाद फिर मिला, फिर मैं उनको कराया, ऐसा था मैथ में, कोई टेंशन नहीं है, फ्लूड को भी मैथ से ही कर सकते हैं हम लोग, समझ गए? सोम तो है ही मैथ आधा, डिफ्लेक्शन के बाद अभी तो देख रहे हो मैथ का यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है? चलो, ये था कार्टिज, ये कौन सा था? कार्टिजियन, कार्टेशियन। कार्टिजियन रिप्रेजेंटेशन था वो। ठीक, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। हाँ, सर जियोमेट्रिकल क्या है? अरे ज्योमेट्रिकल मतलब वही कार्टिजियन, ज्योमेट्री एक्स वाई को, अब उसको थोड़ा, कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप का है? कार्टिजियन कोऑर्डिनेट है एक, और एक है पोलर, या पोलर। पोलार बोलते हैं, पोलार कोऑर्डिनेट। कार्टिजियन में एक्स वाई होता है, पोलर में आर थीटा आता है, ये नहीं पढ़े थे 11th में? ये सब था, बोले ना। सर एक चीज पूछनी है। बोलिए। सर कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में क्या फर्क है?
कोई फर्क नहीं है ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट में। सर को क्यों लगाते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं ना, इसके ऑर्डिनेट है उसके। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट है ये। जी सर। यही कोऑर्डिनेट लिखा है ना, पूरा है कोऑर्डिनेट। हमने तो कोऑर्डिनेट लिखा है, सो फर्क क्या होता है दोनों में। इसका फर्क कुछ नहीं है, रिप्रेजेंट लिखने का तरीका है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति, हिंदी में इसका मतलब निर्देशांक मतलब ये जो ज्यामिति होता है उसको पॉइंट्स के फॉर्मेट में शॉर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है इस मेथड से। हाँ, सर इसमें ये हिंदी दो में पॉइंट होते हैं, अवशीषा होता है और एक ऑर्डिनेट। हाँ, ऑर्डिनेट एक जो बोला वो होता है अवशीषा, और एक ऑर्डिनेट होता है। ऑर्डिनेट का मतलब है वाई एक्सिस, अवशीषा मतलब एक्स एक्सिस। समझ गए? सर ये नहीं पता था। अरे भाई एक्स ये है अवशीषा, एक्स वाई है ऑर्डिनेट। ये 11th के बुक जाके पढ़ो, एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया। हम अभी जो बात विचार करने वाले हैं वो करने वाले हैं किसके ऊपर? अभी हम पोलर। देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में। अभी तक कार्टिजियन देखे, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट जिसमें हम कार्टिजियन में सिर्फ एक्स वाई देखे थे, ठीक है। जी सर। इसमें हम देखेंगे एक्स इक्वल टू लेंगे आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू लेंगे आर साइन थीटा। समझ गए? जी सर। ये है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या बोलता है, एक्स और वाई को हम आर और थीटा के टर्म में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सर किसको, एक्स और वाई को आर थीटा के टर्म में। आर थीटा के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये है एक्स वाई, ठीक है। ठीक है। और यहाँ से इसका मान लो ये लोकेशन है, ये जो लोकेशन है ये इसको आर मान लिया, ठीक है। ये आर जो है ये एक्स वाई के टर्म में लिखना है। अब ये एंगल यहाँ से थीटा है। अब ठीक ये है। एक्स वाई नहीं लिखना है, एक्स वाई के बदले आर थीटा लिखेंगे। अब ये वही पोलर कोऑर्डिनेट, ये था एक्स, ये है वाई। लेकिन यहाँ पर आप जो पॉइंट है हम पोलर फॉर्म में इसी को लिखेंगे तो ये होगा आर और थीटा। आर और थीटा। एक्स जो है वो आर के टर्म में है, वाई जो है वो थीटा के। ठीक है। दोनों थीटा के एक दूसरे के रिलेटेड है। चलो इसको देखते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये ज्योमेट्री से ही तो आया है। ठीक है। अरे भाई ये x का लोकेशन है, ये यहाँ पे ये x है, यहाँ से हम ये ये एक्स हो गया, हाइट, ऊपर वाला y। ये वाला y हो गया, ठीक है। ये r है। x देखो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? पी बाय एच। y बाय r, वाई बाय आर। y इक्वल टू आर साइन थीटा बन गया। आर साइन थीटा बन जाएगा। x इक्वल टू आर कॉस थीटा वैसे बन जाएगा। ये जुगाड़ है, ये 11th का है, आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया, ये ध्यान नहीं दिया गया। जी सर। समझ में आया? जी सर। ये सब चीज वहाँ नहीं बताया जाता है, इसलिए हवा में उड़ जाता है। कॉलेज वाले को पता, आधे टीचर को भी ये चीज एक डिटेल्स में पता नहीं होता है, हमने खुद देखा है। जी सर। ठीक है, ये पोलर कोऑर्डिनेट का ये हो गया कार्टेशियन में एक्स वाई, पोलर में आर थीटा। क्लियर? चलो अब पोलर में हम समझाते हैं आपको। मान लो z इक्वल टू आपके पास x प्लस आई वाई। क्लियर? ठीक है। एक चीज और यहाँ ध्यान रहे, ये तो कहाँ चले गए? सर पोलर का मतलब क्या है। अरे कोऑर्डिनेट का सिस्टम है, पोलर फॉर्म मतलब आर और थीटा के टर्म में होता है। ठीक है। और कार्टेशियन मतलब बॉडी जो होता है प्लेन होता है एक्स वाई के फॉर्मेट में, इसका रियल मीनिंग होता है। पोलर का मतलब है जैसे एक कोई स्प्रिंग है आपके पास, ऐसा ऐसा
समझ गए? ठीक है ये स्प्रिंग किस फॉर्मेट में, इसका पैटर्न आपको पकड़ना होता है। सर्कुलर में है तो। एक्स वाई से बता ही नहीं पाओगे इसका लोकेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रखोगे, ये जो इसका पॉइंट रेडियस है ये होगा आर, और एक इस एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है वो थीटा है, और इसी एक्सिस से इसको रोटेट करते जाओगे और अपवर्ड बढ़ाते जाओगे तो ये पैटर्न हमें दे देगा। समझ में आया? ठीक है सिलेंडर स्फेयर ये सब पोलर कोऑर्डिनेट को फॉलो करता है, और बाकी ये जो 3D 2D बॉडी होता है, प्लेन होता है, एक्स वाई से लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ इसको भी एक्स वाई से ही कन्वर्ट किया गया। ठीक है, ठीक है ऐसे एक एग्जांपल मैंने दिया, नहीं समझते हो? ऐसे स्प्रिंग है और उसको ऐसे ऐसे रोटेट करोगे तभी नहीं, और ऊपर उठाते जाओ तो ये फॉर्मेट ये आपका बन के आ जाएगा। ठीक है चल, तो अब हम पोलर में घुस चुके हैं, पोलर कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, एक्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। और एक चीज़ और यहाँ समझें आप, जैसे कि हमने बोला यहाँ पे ये आर है, आर का मतलब क्या है? वेक्टर। आर का मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई। सर आर यहाँ पे रेडियस है ना, जितना मतलब डिस्टेंस है वो। अरे पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है पोजीशन बता रहा है, ओरिजिन से पीक तक का जो ये डिस्टेंस है ओपी, ओपी इक्वल टू आर लिया मैंने। ठीक है समझ गए? ठीक है अब आ जाए, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो गया, क्लियर? ठीक है तो यहाँ से x प्लस आई वाई है ना, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लो, तो हमने क्या बोला, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ये कार्टेशियन था। ठीक है, जी सर x इक्वल टू आर कॉस थीटा, जी सर आई मतलब वाई आर इक्वल साइन टू आर साइन थीटा। ये तो हम लोग इतना करते हैं भाई, मेट इजी वाले ये सब इतना भी नहीं लिखता है, सीधा लिखेगा और आप सोचते रह जाओगे पूछना है। समझ गए? वहाँ पे 1200-1500 बच्चे होते हैं, 1000 तो मिनिमम होंगे, और 5 मिनट रहता है डाउट का सेशन वहाँ पे क्लास के बाद, तो समझ लो कैसे करोगे। और भी सारे कोचिंग में है, इतना लो नहीं चाहता है वो लोग, हम लोग का मोटिव सिखाना है, क्योंकि बच्चा अगर वीक रह गया तो उसको वीक नहीं छोड़ना है। ठीक है, जी सर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हाँ उसको वीक, बहुत टीचर सीधा बोलता बेसिक कमजोर, बेसिक कमजोर है, सब तो यही बोल के अभी तक 12वीं तक पहुंचा दिया, बोल बोल के अब बेसिक बना भी दिया जाए, हम लोग ये सोच के पढ़ाते हैं। ठीक है, देखो ये आर आर है, आर ले लिया बाहर, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बन गया। जी सर किस फॉर्मेट में आ गया है? ये पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। जी सर तो अब इसको बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये आर थीटा के फॉर्मेट में अब आपका आ गया। ठीक है एक बात और ध्यान में रहे, ये आर का मतलब क्या था? वो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई। मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। आर मैग्नीट्यूड ठीक है और ये थीटा जो है, इस थीटा को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। थीटा को किसको सर? थीटा, थीटा को। हाँ थीटा यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। अच्छा ठीक है थीटा आपका हो गया एम्पलीट्यूड। सच बोलूं ईमानदारी से तो हमारे टाइम पे ये चीज समझ में नहीं आ रहा था, एक्स क्या है वाई क्या है, टीचर फटाक से लिखा और बोल के चला गया, जैसे मैं बहुत ही बड़ा ब्रिलियंट बच्चा हूँ। मैं देखता रह गया बोर्ड हक्का बक्का हो कि भाई ये है क्या, और एनसीईआरटी बुक में तो हमें समझ ना आए। फिर मैं कंटिन्यू लगा रहा, तब जाके धीरे 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 सबका मीनिंग समझा, तब मैं इतना क्लियर करता हूँ बच्चों का, क्योंकि दिक्कत यही होता है, वो लिख देता है चल देते हैं लोग। तो सर एम्पलीट्यूड, हाँ एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ? अरे भाई एंगल,
सर वो तो फिर एंगल हो गया ना, इसको एंगल लिखना चाहिए। हाँ, तो अब ये जेड के फॉर्म में है ना, कॉम्प्लेक्स के टर्म में, तो इसको नया नाम यहाँ पे दे दिया एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होता है? वाई बाय एक्स। वाई बाय एक्स आ जाएगा। गुड, यही है एम्पलीट्यूड। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए। सर ये बनाया हुआ है ये इन्होंने, किन्होंने? ये बुक में जो लिखा होता है इन्होंने। अरे भाई यही होता है, वो लिखे ना लिखे इससे क्या, लिखा है तभी तो मैं बोल रहा हूँ। ये हम अपना मन से, हमें सपना थोड़े पड़ा है, इसका मतलब ये है। सर ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे एंगल ही है, इसको हमने एम्पलीट्यूड बोला हुआ है। हाँ, ठीक है। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स है, ये एम्पलीट्यूड है। अब आ जाओ अगला पॉइंट। फाइनली हमारा z जो था वो था x प्लस आई वाई, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया r इंटू आर कॉस थीटा प्लस आई आई साइन थीटा। आर, अच्छा कॉमन ले, ठीक है ठीक एक यूलर्स नोटेशन है। है। सर अब क्या रह गया? हाँ, सर ये इसको अब इतना लिखना, बस इतना ही छोड़ना था, इसको अरे पूरा भाई, फॉर्मूला। अरे भाई रुको रुको, ये क्या है? यूलर्स नोटेशन या यूलर फॉर्म आपने पढ़ा होगा, वो होता है e टू द पावर आई थीटा अगर होता है तो इसका मतलब होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये इसके ऊपर बहुत सारा डेरिवेशन भी दिया हुआ है। एक ML खन्ना का मैथ्स आता था, हम लोग उसमें देखे थे ये, इसका डेरिवेशन उस समय था दिया हुआ। जी सर। क्यों होता है? वो एक्सपेंशन में जाता है, फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाता है और एक्सपेंड करके आता है, तब यहाँ पे दिखता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ये। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। e का पावर आई थीटा जो होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। और e टू द पावर में बोलूं कि माइनस आई थीटा, माइनस आई थीटा, तो इसका मतलब हो जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। क्लियर? ये दो आपको रिजल्ट याद रखने हैं। सर ये फॉर्मूला याद रखना है सीधे। हाँ, तो ये फार्मूला याद रखो, ये डेरिवेशन 11th में फिर जाना पड़ेगा ना, हमें बाइनोमियल बिनोमियल में लगा के करना पड़ेगा। अगर देखना है तो आप देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर ले लेना, अच्छा स्टैंडर्ड बुक में जाना, एनसीईआरटी में नहीं था शायद ये। सर ये गेट में तो नहीं आ जाएगा इसकी डेरिवेशन ही निकाल के? अगर डेरिवेशन नहीं आता है गेट में, सिर्फ आंसर रहना है आपको, कैसे भी आए ठीक है। टिक करना है। ये डेरिवेशन नहीं आएगा, इसका याद रखना पड़ेगा ये। चलो, तो ये आपका क्या बन जाएगा? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आर ई टू द पावर आई थीटा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये रिजल्ट्स आपके काम के हैं। आर क्या है वो ऑलरेडी आपको पता है, थीटा क्या है ऑलरेडी आपको पता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। सर ई क्या है इधर? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। अरे भाई, आप हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़े हो? हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं सर। sin hx cos hx नहीं पढ़े हो? नहीं सर। अरे क्या कर सकते हैं भाई, अब बताओ आप। चलो कोई नहीं, तो इतना अभी ध्यान रखो, वो स्पेशल क्लास एक रखेंगे, उसमें हाइपरबोलिक का मतलब सब बता देंगे, ठीक है? सर पैराबोला पता चल गया कैसा होता है बस। कोई नहीं, वो बता देंगे हम बाद में। पैराबोला से सिर्फ काम नहीं चलता है। आपको और अच्छा अच्छा सीखना है ना, थोड़ा मेहनत कीजिए आप, और एक बुक खरीद के ले आइए। सर बुक खरीदी हुई है सर, कॉलेज वालों ने रेफर किया, वो मैं खरीद लेता तो उनका बुक छोड़ दो, ये थॉमस एंड फिने का कैलकुलस ले आओ। हूँ। थॉमस का? हाँ, सर ये तो नाम भी अंग्रेजी है। अंग्रेजी का ही है भाई, ये PhD तक आपको जीवन भर काम आएगा, जब तक जीवन में पढ़ते रहोगे। सर मैं पहले से छोटी बुक से शुरू करता हूँ सर। तो इसीलिए गड़बड़ हो जाता है ना। अच्छा बुक पढ़ो, सारा कुछ आपको आ जाएगा, ब्रह्मांड का ज्ञान रहता है इसमें। ये छोटी सर है, पहले बड़ी बुक पढ़ते हैं फिर वो समझ नहीं लगती, क्या फायदा। अरे एकदम छोटा है भाई, वो बाहर वाले ऐसे ही तो लिखते हैं कि आपको समझ में आ जाए। 11th से समझ में आ जाएगा बच्चों को, ऐसा लिखा है, ठीक है? ठीक है सर।
कॉलेज में होगा, निकलवा लेना और देखना जो जो चीज में डाउट हो, बाकी नहीं है हम। सर उधर। अरे होगा होगा, गवर्नमेंट है ना। सर वो मैं देख के आ गया हूँ सर। हिबलर और नहीं था उसमें, हिबलर नहीं है सर उसमें। किंजल भी नहीं है। सर वो हिबलर पूछा नहीं मैंने अभी, कॉलेज में छुट्टियां थी। अभी जब जाऊंगा तो चेक किया करूंगा। ठीक है चलिए, तो ये जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई हुआ है, आर ई टू आई थीटा, ये समझ में आ गया। ये आर क्या है, थीटा क्या है, ऑलरेडी आपको पता है, समझ गए। अब इस फार्मूला का यूज मैं करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। कैसे करूंगा, चलो इसे छोड़ो, ये बहुत बड़ा बुक है, मत ही लेना तो सही है, पहले पास हो जाए, ज्ञान होने से कुछ नहीं होता है। ई टू द पावर आई जेड का मतलब होता है cos जेड प्लस आई साइन जेड। क्लियर, क्योंकि ये है यूलर्स नोटेशन। मैं बोलूंगा ई टू द पावर माइनस आई जेड क्या होगा, ये हो जाएगा cos जेड माइनस आई साइन जेड। सर ये यहाँ से हमने थीटा उड़ा दिया। अरे भाई काहे कहाँ हो, ये मैंने थीटा इसलिए लिखा कि हमारे पास ये यूलर्स नोटेशन ई पावर आई थीटा होगा, तब ये बोला cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई पावर माइनस आई थीटा होगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर हम थीटा थीटा थोड़े लिखे, यहाँ पे हमने जेड लिखा, थीटा को जेड से रिप्लेस कर दिया हम लोग। सर वही पूछ रहा हूँ मैं, थीटा को जेड से रिप्लेस कर दिया। हाँ तब आ गया ये दो चीजें याद रखना, इतना तक आप परफेक्ट कर लेना। उसके बाद मैं थोड़ा इसको और बढ़ाऊंगा और ई का पावर में हम कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम आपको आगे एक्सप्लेन सर एक करेंगे। क्वेश्चन करा दो कोई। क्वेश्चन ही तो थे भाई, सब में भी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ और वो सारे कर लेना आप, ठीक है, इतना पे हो जाएगा बहुत क्वेश्चन। मैं अभी फोटो सेंड कर दूंगा, वो सारे आप सॉल्व कीजिए। बाकी ये सब बेसिक था, हम इससे और एक आगे चलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन को देखेंगे। पीरियोडिक फंक्शन के बाद आपको थोड़ा इक्वेशन ऑफ सर्कल बता देंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल के बाद एक और क्लास चलेगा, तब तक में सबका मीनिंग समझ में आएगा। पहले अभी तक आप क्या था, आपने पढ़ा और पास कर लिया याद करके, लेकिन वो एक्स वाई होता क्या है, थीटा होता क्या है, ये पता नहीं था आप लोगों को। तो अब आपको इस सब का फिजिकल मीनिंग में मैंने उतारा है, और इसीलिए आपको आसान आसान लग भी रहा होगा, सोच रहे हो कि इतना इजी चीज हमें नहीं समझ में आया पहले, है ना। इतना ही इजी होता है चीजें जो है हमारे आसपास के ही होते हैं, बस हम सब सोच नहीं पाते हैं और कोई समझा नहीं पाता है, प्रॉब्लम ये है। तो हम इस सेशन को अभी एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और सर देखते हैं। हाँ सर वो सॉम का सर वो क्वेश्चन भेजना सर मेरे को, जैसे आपने कराए थे ना उसके रिलेटेड। हिबलर का ही बुक से भेज देता हूँ आपको, ठीक है। सर ठीक है सर, सर ज्यादा वो हाई मत भेज देना सर, वो क्वेश्चन ही बनेंगे। अरे हो जाएगा ठीक है, चलो ठीक है। ओके बाय।